పెర్టిఫైడ్ బియ్యం వల్ల పోషక విలువలు అందుతాయని, దీనిపై ఎలాంటి అపోహలు చెందొద్దని భారత ఆహార సంస్థ తెలంగాణ ప్రాంతీయ శాఖ జనరల్ మేనేజర్ జిఎన్ రాజు చెప్పారు. ఐరన్ సహా ఇతర పోషకాల లోటు వల్ల సహజ ఎదుగుదల ఉండడం లేదని, అందుకే ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ ద్వారా బియ్యంతో కలిపి వీటి సరఫరా చేస్తామన్నారు. హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన భారత ఆహార సంస్థ విజయ పురోగతిని వివరించారు. 100 కిలోల బియ్యంలో కిలో ఫెర్టిఫైడ్ బియ్యం కలుపుతామని చెప్పారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల పేద మధ్యతరగతి ప్రజల్లో పూర్తి పోషకాలు అందే ఆహారం లభిస్తుందన్నారు. పిల్లలు, మహిళల్లో ఎనీమియా లాంటి వ్యాధులున్నాయని, ఐరన్ శరీరానికి అందకపోవడం వల్లనే సరైన ఎదుగుదల, రోగనిరోధక శక్తి ఉండడం లేదన్నారు. కాగా భారత ఆహార సంస్థ తెలంగాణ ప్రాంతీయ శాఖ బియ్యం సేకరణలో గణనీయ అభివృద్ధి సాధించిందని చెప్పారు. తొలుత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతుల నుంచి ధాన్యం సేకరణ చేస్తుందని, తర్వాత మిల్లర్ల నుంచి భారత ఆహార సంస్థ ధాన్యాన్ని సేకరిస్తుందన్నారు. దీనిని అవసరమైన ప్రాంతాలకు తరలిస్తామని చెప్పిన ఆయన ముందుగా సనత్ నగర్లోని ఎఫ్సిఐ గోదాంలో నిల్వ చేస్తామని తెలియజేశారు. భారత ఆహార సంస్థ తెలంగాణ డివిజనల్ మేనేజర్ అభయ్ రామారావు మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుత సంవత్సరం 6400 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని ఎఫ్సిఐ సేకరించిందని చెప్పారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో అధికంగా ధాన్యాన్ని సేకరిస్తూ రైతులకు తోడ్పాటును అందిస్తున్నామన్నారు. ధాన్యం సేకరణలో అన్ని రకాల పారామీటర్లు పాటిస్తున్నామని ఆయన తెలియజేశారు. फूड कॉरपोरेशन एक्ट के तहत बनी एक संस्था जो कंज्यूमर्स और फार्मर्स के बेनिफिट के लिए काम करती है, सरप्लस एस्टेट से डेफिसिट एस्टेट की ओर खाद्यान्नों का ट्रांसफ़र करते हुए देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। आज खाद्य सुरक्षा से बढ़ते बढ़ते भारतीय खाद्य निगम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी या पोषण सुरक्षा तक की बात करने लगी है। पहले हम खाद्यान्न ही देते थे, अब जो है पोषण युक्त जो है खाद्यान्न वितरण की योजना पे काम हो रहा है और लगभग सभी जगह पूर्ण रूप से संपोषित या पुष्टित चावल ही वितरण किया जा रहा है। इस तरह से भारतीय खाद्य निगम खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए देशवासियों की सेवा में लगी हुई है। हम मीडिया बंधुओं से आग्रह करेंगे कि भारतीय खाद्य निगम के अच्छे कार्यों को, जिसमें देश के हर व्यक्ति को भोजन पहुंचाना और उनकी खाद्य और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने में इसके योगदान को जन जन तक पहुंचाएं और यदि कहीं पोषण युक्त चावल के प्रति अगर कोई भ्रांतियां हैं तो उनको भी दूर करने का प्रयास करें। धन्यवाद। खाद्य निगम आवश्यकताओं के अनुसार अपने कार्य को बदलते रहने के लिए जानी जाती है। अभी हम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद न्यूट्रिशनल सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। भविष्य में हमें डाइवर्सिफिकेशन पर काम करने की योजना की जानकारी है। भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार के निर्देशों पर काम करती है। भारत सरकार के निर्देश जब जब आते हैं तो हम खाद्यान्न के अलावा जो है दलहनी फसलों पर और मोटे अनाजों पर भी काम करते रहे हैं। कोर्स ग्रेन जिन्हें बोलते हैं, जिन्हें आजकल स्वास्थ्य में शामिल करना जो है बहुत आवश्यक समझा जाने रहा है। इस वर्ष को हम लोग इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में भी मना रहे हैं। तो भारत सरकार की योजना में मिलेट्स बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भविष्य में अगर भारत सरकार कहती है तो भारतीय खाद्य निगम मिलेट्स की भी खरीदारी और वितरण सुनिश्चित करेगी। में करीब 60 लाख जो है एमटी चावल की खरीदारी होती है। गेहूं की कोई खरीदारी यहाँ नहीं होती है। यहाँ आवश्यकता के अनुसार दूसरे राज्यों से गेहूं मंगाया जाता है। यहाँ से कितने से दक्षिण भारत के सभी राज्य यथा कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार को भी हम खाद्यान्न भेजते हैं। दक्षिण भारत के अलावा पूर्वी भारत के बिहार, बंगाल, झारखंड और असम तक यहाँ से खाद्यान्न भेजा जाता है।
गेहूं का ओपन मार्केट जो है वो का ओपन मार्केट टेंडर सेल जो है प्रति सप्ताह बुलाया जा रहा है और आवश्यकता के अनुसार जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। में भारतीय खाद्य निगम तेलंगाना क्षेत्र को ऐसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन कुछ राज्यों में मोटे अनाज जैसे ज्वार, मेज, ये सब की खरीदारी भारतीय खाद्य निगम करती रहती है। तेलंगाना में अभी हम लोग केवल चावल की खरीदारी कर रहे हैं। आज मीडिया को बुलाने का मीडिया को इसलिए बुलाया गया कि भारतीय खाद्य निगम के कार्य को जन जन तक पहुंचाया जाए और इसकी उपयोगिता जनमानस के लिए, किसानों के लिए और उपभोक्ताओं के लिए क्या है, इसकी जानकारी सभी को पहुंच सके। प्लास्टिक के चावल का कुछ जिक्र कर रहे थे। हाँ, प्लास्टिक चावल के प्रति लोगों की भ्रांतियां हैं। प्लास्टिक चावल कहा जाता है, वो वास्तव में प्लास्टिक चावल नहीं होता है, वह पोषण युक्त चावल होता है। सामान्य चावल में ही कुछ पोषक तत्व जैसे कि आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 मिला करके नया चावल का रूप दिया जाता है और वो सामान्य चावल में 1% 1:100 के रेशियो में मिलाया जाता है। उसी को ही फोर्टिफाइड राइस हम कहते हैं। जो तो 1% उसमें पाया जाने वाला फोर्टिफाइड राइस कर्नल है, न कि प्लास्टिक राइस या चाइना राइस। बहुत तरह की भ्रांतियाँ, बहुत सारे शब्द उपयोग करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये पोषण युक्त चावल है जिसमें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 की बहुत ही 2 तरह के होते हैं जो भारतीय खाद्य निगम खरीदती है। एक है पारबॉइल्ड राइस और दूसरा रॉ राइस। पारबॉइल्ड राइस पैडी को प्रथम स्टीम करते हैं, उसके बाद उसकी जो है मिलिंग करते हैं। मिलिंग के बाद जो राइस बनता है उसको पारबॉइल्ड राइस कहते हैं। और दूसरा विदाउट जो है एनी ट्रीटमेंट डायरेक्ट जब मिलिंग करते हैं तो उससे बनने वाला चावल वाइट राइस या रॉ राइस होता है। राइस के इस्तेमाल से पब्लिक को कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा और हेल्थी रहेगा। हाँ, फोर्टिफाइड राइस के इस्तेमाल से फ़ायदे ही होने हैं, नुकसान की कोई बात जो है अभी तक तो नहीं देखी गई है, ना कोई ऐसी शिकायत है। और विभिन्न अध्ययनों के आधार पर निर्धारित किया गया है कि हमारी ये संदेश देना चाहेंगे कि इस जानकारी